बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी एप्पल जैम। होममेड एप्पल जैम आप घर में कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी आसानी से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जनाब 6 एप्पल लिए हैं मैंने यहाँ पर। इनको मैंने अभी धोना भी है और कटिंग भी करना है, इस वजह से मैंने इनको अभी ऐसे ही रखा है आपको दिखाने के लिए कि मैं कौन से एप्पल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इनका जैम हम बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं इनको सबसे पहले वॉश कर लेती हूँ और पील करके आती हूँ। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने वॉश भी कर लिए थे इनको अच्छे से और पील भी कर लिया है। तो चलिए आइए अब हम इनको जल्दी से बना लेते हैं कि इनको कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक पैन। इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी एप्पल जो मैंने पील किए थे और कटिंग किए थे। जी, तो मैंने अब डाल दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी पानी। पानी सिर्फ आपने इसके अंदर 1 कप पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 1 कप होना चाहिए पानी का इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसी तरह आपने बस इसको अब छोड़ देना, कोई और चीज़ नहीं डालनी इसके अंदर। बस अब 15 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग। और एक बात ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आपने पकाना है। जी, तो यहाँ देखिए जी मेरे 15 मिनट में काफ़ी हद तक जो है सेब वो सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए स्पून से भी ये टूट रहे हैं। तो मैं इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, हैंड ब्लेंडर की मदद से। अगर आपके पास दूसरा ब्लेंडर है तो आप उसके साथ कर लीजिएगा। मैं हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। अगर हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप दूसरे ब्लेंडर में डाल के आराम से कर लीजिएगा। बिल्कुल हम लोगों ने इसका एक पेस्ट की सूरत में ले आना है, कोई भी इसमें हमने ऐसे नहीं छोड़ना है। जैसे कि जैम बाहर से आता है तो बहुत यम्मी सा और क्रीमी सा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैम तैयार होने वाला है घर पर। बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। जितने भी सेब हों तो उनको पकड़ कर आप जैम बना लीजिए। ये देखिए जी कितना यम्मी लग रहा है इस वक्त ये देखिए जी ये बिल्कुल पेस्ट मैंने इसका तैयार कर लिया है। अब आपने इसे मज़ीद हमने 15 मिनट पकाना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए। थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा थिक होना चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दी है जी 1 कप चीनी। चीनी डालकर भी चीनी का अपना पानी होता है, इसलिए हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे। लो फ्लेम पर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना उछल कूद करता है, वरना आपके ऊपर छींटे पड़ेंगे। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी लेमन जूस। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने शामिल किया है इसमें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी, तो ये देखिए जी 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और ये देखें जी मेरे चूल्हे का हाल देखें अब क्या हो गया इसका। यहाँ मैंने 1 ड्रॉप डाला है रेड फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें क्योंकि इससे बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। अगर जैम का कलर बाहर बाज़ार जैसे हम जैम लेकर आते हैं वैसा हो तो। देखिए जी अब कलर बिल्कुल वैसा हो चुका है। मज़ीद हम इसको 5 मिनट पका लेंगे। जी, तो वहाँ हमारा जैम हो गया है तैयार। ये देखें चूल्हा मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि किस कदर गंदा हुआ है। तैयार हो गया, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। ये देखें जी 10 मिनट बाद में आई हूँ यहाँ पर, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। देखिए जी किस कदर थिक हो चुका है। ये देखें कितना यम्मी लग रहा है ये। अब मैं इसको एक जार में डाल लेती हूँ। मैं ऐसे जार जो भी कोई चीज़ हो तो मैं उनको अच्छी तरह वॉश करके बॉयल करके क्लीन करके रख लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ बनाए तो हम इसको अच्छी तरह से सेव कर सकें। जी, तो यहाँ पर देखिए जी एक जार मेरा पूरा तैयार हो चुका है 6 सेब की मदद से। तो बड़ी आसानी से तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ एक स्पून के साथ भी कि ये किस वैसा ही इसका टेक्सचर है जैसे हम बाज़ार से जैम लेकर आते हैं। ये देखें बिल्कुल स्पून से नहीं गिरा जब तक मैं गिरा नहीं रही। ये देखें बिल्कुल इसी तरह का है। मैं आपको इसको ब्रेड पर लगा कर भी दिखाती हूँ। तो मैं ब्रेड ले आऊँ। जी, तो यहाँ देखें जी ब्रेड में ले आई हूँ। अब मैं आपको ब्रेड पर लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें कितने आराम से लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैम है जैसा आप बाज़ार से लेकर आते हैं। ये देखें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।